रेप घर में हुआ है, घर की बेटी बहू किसी के साथ भी, एनीवन कैन बी, आप उस कंडीशन पे क्या करोगे? आई विल किल। मार दो, 10 हो चाहे 20 हो, मार दो जाए। मार दो। पॉइंट टू बी नोटेड, मार दो सीधे। ना इंडिया में क्या है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है प्रॉपरली, हाँ। जिससे लोग डरते नहीं है कि चलो आज तो कर ही दिया है। और आई थिंक सेम डे पे अदर स्टेट में शायद 3 या 4 रेप हुए हैं। हाय, मेरा नाम है कनिष्का। मैं हूँ इस टाइम दिल्ली के हार्ट यानी कि सीपी के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी देश के अंदर बहुत तहलका मच रहा है। अलग अलग जगह पे हमें सुनने में मिल रहा है कि बहुत रेप केसेस बढ़ रहे हैं। कोलकाता वाला केस तो इतना ज़्यादा पॉपुलर होकर आया है कि आज सीपी में बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो कि कुछ अभी 6 बजे स्टार्ट होने वाला है, 1 घंटे के अंदर। तो हम यहाँ पे सीपी में सिर्फ ये पूछने आए हैं कि गवर्नमेंट तो वैसे भी हमारी कुछ करती हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो केसेस दिन पे दिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ वेरी बिग थिंग। तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोगों से पूछते हैं कि अगर उनके हाथ में पावर मिल जाए, अगर उनके पास में रूल्स हो, उनके पास में अथॉरिटीज हो, तो क्या वो ऐसा काम करे जो क्रिमिनल को वो सजा अपनी मर्जी से दे पाए, ऑन द स्पॉट दे पाए, और क्या वो सोसाइटी के अंदर से चेंजेस ला सकते हैं, जो उनके ओपिनियन से हम पूछेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सीपी के अंदर किस तरीके से प्रोटेस्टर्स, हमारे सारे डॉक्टर्स या सारे लोगों का, कॉमन लोगों का क्या आंसर रहता है इस चीज को लेकर। लेट्स गो। तो हम आपसे भी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है, अभी कोलकाता में जितना बड़ा रेप केस हुआ है, डॉक्टर मौमिता के साथ में जो चीज हुई है, अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए, अगर आप गवर्नमेंट में आ जाए, आपके पास रूल्स हो, तो आप ऐसे क्रिमिनल को क्या सजा दोगे? मेरे लिए तो एक ही सजा है, डायरेक्ट फांसी पे लटका दो। डायरेक्ट फांसी पे लटका दो। और कोई मतलब अगर उसके खिलाफ मिल गया, सारा सबूत है, बिल्कुल एक बार सारा तहकीकात करके और डायरेक्ट फांसी पे लटका दो। अगर यही केस ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में बिल्कुल जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, लड़की अगर सेफ नहीं है तो कुछ नहीं होने। अगर लड़कियां सिर्फ नहीं है तो फिर ये लड़कों की बहुत बड़ी नाकामी मुझे लगती है। और हर आज हम मुझे लगता है हर लड़का ये चीज यही अपने आप को कोस रहा है। करप्टेड एंड रॉटेड टू द माउथ। बहुत कुछ होना पड़, so it's not a one day thing that you can do and solve things. राइट, बट इफ यू हैव द पावर, अगर आपके पास में हो ये पावर इस चीज को चेंज करने की, Power Why नहीं talk होगी। of hypothetical I know. things? And you know, निर्भया कैसे भी बहुत कुछ It's बोला गया only था, हुआ dreams, कुछ भी नहीं था। power corrupts. What happened? It's the very way the males are brought up. I think that needs to change somewhere. Which will never happen in India at least. इसमें क्या है, बात ही नहीं करनी, सीधा गोली मारो, खत्म केस। सीधे जब तक सीधे गोली नहीं मारोगे तो दूसरे को डर कहाँ से पैदा होगा? और जब डर ही नहीं होगा तो सरेआम आज ये केस हुआ है और उससे पहले भी कई केस होते आए हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया सेफ है? नहीं है। हम लोग रैंडम सीपी के अंदर हैं। हमने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से पूछने की कोशिश करी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग कैमरा के आगे से इस तरीके से भाग रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी शॉकिंग, क्योंकि जब घर में खुद की बीतती है तो मे भी शायद लोग इस चीज़ के लिए आंसर आउट कर पाते हैं, बट दूसरे की बात को देखकर सिर्फ इसलिए हॉ के अलावा लोगों के पास कुछ नहीं होता, ना अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट टुगेदर। हम लोग सिर्फ इसी बात के लिए बोलते हैं कि अगर कंट्री में हमें चेंजेस चाहिए, सब लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोग खड़े हो रहे हैं, व्हाट अबाउट द अदर, बाकी के लोग, वो 90 लोग कहाँ हैं? वो 90 लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार सीपी में, और अदरवाइज मैं आप लोगों को रिएक्शन जरूर दिखा सकती हूँ, लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ को लेकर। ये होना चाहिए। पहले ही बचपन से ही उनको सिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो डॉक्टर मौमिता थी, उनको, वो डॉक्टर थी, ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, और डॉक्टर इज़ लाइक नॉट ए छोटी मोटी डिग्री, हर कोई नहीं कर पाता, क्या ये इजी चीज़ थी? इजी नहीं थी। उनको बचपन से ही लड़कियों को कराटे वगैरह सिखाना चाहिए। अगर 10 भी आ जाए तो उनको भी चित कर दे। कराटे सीखने से काम हो सकता है? वैसे मुझे आती है, बट मेरे को नहीं लगता इस चीज़ से काम होता है। इतना स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, बचपन से ये ट्रेनिंग दो कि कुछ भी हो जाए, बस मार दो, 10 हो चाहे 20 हो, मार दो जाए। मार दो। पॉइंट टू बी नोटेड, मार दो सीधे। हमारा सिस्टम है ना प्रॉपरली, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ना इंडिया में क्या है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है प्रॉपरली, हाँ। जिससे लोग डरते नहीं है कि चलो आज तो कर ही दिया है। और आई थिंक सेम डे पे
अदर स्टेट में शायद 3 या 4 रेप हुए हैं। आई थिंक एक उत्तराखंड में हुआ है, बिल्कुल। अंकित आई थिंक नेम है हाँ उनका, जी। उनके साथ भी हुआ है और भी 2 जगह हुए शी हैं आल्सो वर्किंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एज वेल। हाँ। तो अगर वहाँ पे जो बंदा अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो फिर तो कोई बाहर ही नहीं निकल पाएगा काम करने के लिए। एंड जहाँ तक थोड़ा सा डिटेलिंग में गए थे हम लोग, तो वो एकदम प्लान था ये मर्डर ऑलरेडी। उसकी बोन्स क्रैक कर रखी हैं प्रॉपरली, सारी चीज़ें जो कर रखी हैं वो प्लान था मर्डर। व्हाट इफ नॉट प्लान होता, व्हाट इफ ये कोई और लड़की होती, व्हाट इफ वो अपने वर्क प्लेस पे ना होकर नॉर्मल अपने घर में होती, फिर क्या उस पर क्या हम क्या बोल सकते हैं, कोई प्लान मर्डर था? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब पर्टिकुलरली अब वही टारगेट तो उस चीज़ के लिए कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान पकड़ा गया तो उस पर कि हाँ इस पर, लेकिन इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। बट मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास में अथॉरिटी हो, आपके पास पावर हो और ये चीज़ आपके घर में हो गई हो, देन आप क्या करोगे उस क्रिमिनल के साथ में? सिर्फ मुझे वो सुनना चाहती हूँ कि जो दिल से निकल कर आएगा। ये थोड़ा ब्रूटल हो जाएगा ऑनेस्टली बताऊँ। वी वांट एक्चुअली, हमें मैं जब तक लोग ब्रूटल बोलेंगे नहीं, मे बी तो प्यार से तो बात नहीं समझते मेरे हैं। थॉट में मैं एक चीज़ कहूँगा कि ना, अगर जो हमारी फीमेल्स है, डॉटर है, फैमिली है, वाइफ है या हमारी मदर है, तो उनको हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ की हमें ना पहले अपने माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारी बाहर जो जा रहे लड़कियां हैं वो सेम हमारी फैमिली के भी हो सकते हैं, तो हम इक्वली अगर लेके चलेंगे तभी जाके चीज़ें चेंज होंगी। सेकंड चीज़ आपका सिस्टम पे डिपेंड करता है। सिस्टम जैसे ही हार्ड होने लग गया या ब्रूटल होने लग गया, वो लोग डरने लग जाएंगे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ठीक है, क्योंकि जो मर्डरर था करने के बाद वो अपने ही सेल में जाके सोया है रात में, तो वो सोचो उसको बिल्कुल भी डर नहीं है और वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे डर ही नहीं है। तो हमें सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा कि उसको डर लगे। सिस्टम में चेंज, व्हाट डू यू वांट? आपको क्या लगता है, बीइंग अ गर्ल क्या लगता है, क्या करोगे? सेम चीज़, काइंड ऑफ अ डिफरेंट रिएक्शन दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ। लेट्स सी लोगों के, बाकी लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं इस चीज़ को लेकर। क्या सिस्टम चेंज करना चाहिए या सोसाइटी में बदलाव लाना चाहिए, अब लड़कियों को कराटे सिखाने चाहिए? अगर ये सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट आपको मतलब कुछ ही नहीं कर रही, हम सबके सामने देखते हो रहे, ये बात शायद ऐसा नहीं है कि अभी किसी और के साथ में, कल को हमारे घर में भी चीज़ें हो सकती है, राइट? जब अगर हमारे घर में हो या हमारे हाथ में अथॉरिटी आ जाए, हमारे पास रूल्स, तो हम ऐसी क्या चीज़ आप करना चाहोगे इस क्रिमिनल के साथ में जिसने ऐसा काम किया? बस तो कुछ भैया यहाँ पे इनसे पूछेंगे, भैया अभी आपको पता है ये अभी जो केस हुआ है, रेप केस हुआ है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं? बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है? कोलकाता वाला पता है क्या हुआ है? मोबाइल पे देखा? अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उससे मोबाइल में कोई ऐसी वीडियो रिलीज नहीं हुई है, बट स्टिल भैया ने देखा है तो देखा ही होगा, शायद हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास में अगर सरकार की पावर आ जाए, आपके हाथ में पावर हो और ऐसे क्रिमिनल हो, तो क्या सजा दोगे? गोली मार देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से गोली करना चाहिए, क्योंकि अगर छोड़ा जाए तो एक को देना जितना आ जाता है। ऐसा तो पहले ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई भी क्रम की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आंटी अगर किसी ने कुछ ऐसा किया हो तो फिर क्या करेंगे? छोड़ थोड़ी देंगे, मारेंगे ना उसे। अगर किसी ने लड़की को छेड़ दिया, रेप कर दिया, उसको मार दिया, अब उस क्रिमिनल को छोड़ दे रोड पे? फिर वो लड़की क्यों ऐसा काम करेगा, उसका कौन छेड़ेगा? आदमी थोड़ा बुरा होता, लड़की में बुराई नहीं। 3 साल का देखो तो चलो लड़की में बुराई है, वो 3 साल का एक छोटा सा बच्चा घर में खेल रही होती है, उसमें क्या गलती थी? वो उसमें को तो उसको तो सजा दे रही थी, ये तकड़ी कन्या वो देनी चाहिए। बस बड़ी हो गई तो कन्या नहीं है, छोटी है तो वो कन्या है, खत्म कहानी। कन्या की इज्जत लूटेगा तो मारेगा नहीं। मैं कह रही हूँ बड़ी तो देवी होती है, मारना चाहिए उसको भी। तो अभी तक जितने मैंने रिएक्शंस लोगों के लिए, उन रिएक्शंस में मुझे इतना तो पता लग गया कि लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस है। कुछ लोग तो बड़ी लड़कियों को ही गलती बता रहे हैं, कुछ लोग अलग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाई है और कुछ लोग इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाए हैं। किसी को तो ये भी नहीं पता कि रेप हुआ है। मतलब अगर आज की डेट में बात सोच कर देखो कि बहुत छोटी बात बता दी है, पर हर एक लड़की से पूछ कर देखो, जब उनको कोई गैर लड़का, पराया लड़का उनको टच करता है, क्या वो सेफ फील करती हैं इस चीज़ को लेकर? क्या वो अच्छा फील कर रही होती हैं? अभी थोड़ा सा और यहाँ पे बात करेंगे और देखते हैं कि लोगों के यहाँ पे क्या रिएक्शंस होते हैं। क्या हमें उसी नोट पे रिएक्शंस मिलेंगे जैसा कि हमने सोचा था,
या हम सोच रहे थे कि दिल्ली वाले सारे एक होकर आएंगे और दिल्ली वाले सिर्फ एक बात पे बात करेंगे कि क्रिमिनल को सज़ा देनी चाहिए, पर यहाँ तो मुझे अलग लग रहा है। वो तो कहते हैं कि ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती है। दैट इज़ काइंड ऑफ द वेरी रेयर इशू, और हमें जो लग रहा है इतना वेयर चीज़ के अंदर हम पंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बार बात कर फिर भी पता कर लिया जाए कि एक्चुअली क्या बोलेंगे। लेट्स सी, देखते हैं अभी थोड़ा और हमें यहाँ पे लोग मिलते हैं एंड वी गोना फाइंड एंड चेक आउट दिस थिंग कि क्या लोग इस चीज़ को आंसर आउट करते हैं। अगर आपके पास में पावर आ जाए, गवर्नमेंट की जगह आप हो और आपको ऐसा क्रिमिनल दिखाई दे जाए और ये घर के अंदर इंसिडेंट हो जाए, उस कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे? पावर आपके हाथ में है, घर का इंसिडेंट हो चुका है, घर में हो चुकी है ये बात, रेप घर में हुआ है, घर की बेटी बहू किसी के साथ भी, एनीवन कैन बी, आप उस कंडीशन पे क्या करोगे? अब तो सरकार पावर सारी आपके हाथ में है। I will kill. स्ट्रेट अवे आपको क्या लगता है, आप क्या करोगी अगर आपके पास में है? अगर मेरी फैमिली में ऐसा होता है तो कोई भी हो करने वाला मार डालेंगे। मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ सामने। इंडिया में 96.8 अभी रिसेंट डेटा है, 96.8% रेप फैमिली में होते हैं। या तो मतलब विक्टिम जानती है ऑलरेडी जो भी परपेट्रेटर है उसको, तो इन केसेस में क्या होता है कि रिपोर्ट नहीं होते केसेस, फैमिली में बोलते हैं कि यार ये मर जाएगा करके रिपोर्ट मत करना, बात दबा दी जाती है। तो इस बात पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि ये केसेस को जितना ज़्यादा हो सके सामने लाएं, क्योंकि पनिशमेंट के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, इस कंट्री में ऐसा पनिशमेंट है, उस कंट्री में ऐसा पनिशमेंट है इसके लिए, लेकिन पनिशमेंट क्या, रेपिस्ट को पता नहीं है कि पनिशमेंट क्या है, उसको डेथ पेनल्टी है क्या, उसको पता नहीं है ये बात, लेकिन वो इस बात पे कॉन्फिडेंट रहता है कि केस आगे तक जाएगा ही नहीं। मेन ये डर नहीं है उनके दिमाग में। तो गवर्नमेंट, अगर मेरे पास पावर होती तो गवर्नमेंट को पहले ये फोकस करना चाहिए वो पुलिस को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे मतलब वो लोगों को इनकरेज करें कि ये सब केसेस आके रिपोर्ट करो, मेन वो ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इक्का दुक्का केस में आके वही हमेशा यही होता है कि मतलब आक्रोश बढ़ता है, फिर 2 दिन चलता है, फिर ठंडा हो जाता है। ये हमेशा होते आया है। बट जो अब की बार हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था ना, ये इट इज़ नॉट काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग जो हम अभी सामने आई है, इसलिए लोगों ने इस पर बात की है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केसेस है जो जिस पे बात नहीं होती। मैं पूरी मैं आधा सीपी कवर कर आई। मैंने बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन से मेरे को लगा था कि दिल्ली वाले एटलीस्ट स्पीक आउट करेंगे इस चीज़ को लेकर, बट बड़ी शर्मनाक बात है कि लोग बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शर्म आती है, शायद से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा फील होता है, जिसलिए मैं बात करती हूँ बोलती हूँ कि जब जिस दिन घर में बात होगी तो क्या आप लोग आवाज़ उठाओगे या सरकार के ऊपर ब्लेम करोगे या फिर खुद से काम कर डालोगे? आई थिंक फैमिली मेम्बर्स को भी समझना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। इन दी एंड वो उनको ये बात भी ध्यान देना चाहिए उनके बेटी के साथ बुरा हुआ है। दी काइंड ऑफ इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ। ट्रस्ट इश्यूज़ है या बच्चों के साथ में से है, फैमिली में बात आ रही है, पर मेरा तो सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है कि क्रिमिनल अगर है मेरे सामने तो क्या जवाब दूंगी? अगर मुझ जैसे हूँ तो मैं तो बहुत ब्रूटल सोचती हूँ इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है कि इंसान के साथ में उस लेवल की चीज़ कर देनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर सोच भी ना पाए। उनके साथ कोई केस कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा फांसी, बिना सुना केस ये सुनवाई किया, सीधा फांसी देनी चाहिए, सीधा फांसी देनी चाहिए उनको, ऐसे होना चाहिए फांसी। सो हमने अभी पीछे लोगों से पूछा, बहुत मिक्सचर थोड़े आंसर्स थे इस चीज़ को लेकर कि क्या उनके पास में क्या अथॉरिटी आएगी। अभी प्रोटेस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, जैसे पीछे की दिख रहा है, एंड जितना हमें गाइडलाइंस मिली है, रूल्स मिले, उसके हिसाब से सारे डॉक्टर्स अभी कुछ देर में यहाँ पे आ रहे हैं। तो वी जस्ट वांट टू नो कि डेफिनेटली नॉर्मल पीपल तो लोग बता ही रहे हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, बट डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है, दैट वी हैव टू नो फ्रॉम हेयर। यहाँ से एक बार जाकर पता लगेगा कि अगर डॉक्टर हैं और उनका क्या उस चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं, क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं गाइडलाइंस के अंदर, दैट वी रियली वांटेड टू नो। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, जहाँ से अभी ये सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे लोग सिर्फ इस बात के लिए बोल रहे हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट कैन डू समथिंग। कोई स्मॉल चेंजेस, कोई ऐसी चेंजेस की बात नहीं है, इस टाइम हार्ड रूल्स की बात आ चुकी है, क्योंकि अगर इस टाइम पे चीज़ें सेफ नहीं चलेगी तो वैन कब चलेगी? हम गवर्नमेंट में सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़े को लेकर प्रोटेस्ट मान लेते हैं, बट इस चीज़ को दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल अथॉरिटीज सब लोग आ चुके हैं हमारे पीछे से, एंड पीपल आर ज्वाइनिंग क्वाइटली, धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। सारे डॉक्टर्स हैं,
तो उस क्रिमिनल को सज़ा दी जाए और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स निकाले जाए जिसको लेकर गवर्नमेंट, पुलिस एंड एवरीवन कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, कि कोई लड़की अगर बाहर रात को निकले तो उसको ये सोचना ना पड़े कि वो घर लौटेगी या नहीं लौटेगी, या ये ना सोचना पड़े कि उसे कपड़े कैसे पहनने नहीं पहनने। समाज तो ये बता कर थक चुका है कि लड़कियों को कपड़े पूरे पहनने चाहिए, पूरे पहनने के बाद भी अगर लड़की अपनी वर्क प्लेस पे सेफ नहीं होती है तो फिर वो कहाँ पे सेफ होगी। तो जी वी जस्ट वांट टू नो दिस थिंग, और हम यही इस बात को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट पीपल कैन जॉइन एंड पीपल कैन गो, और इस बात को लेकर आगे तक बात करी जाए। पीसफुली प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पे सिर्फ ये जस्टिस की बात कर रहे हैं, और सिर्फ जस्टिस सिर्फ एक ही चीज़ है कि उस क्रिमिनल को फांसी पे लटकाया जाए और गवर्नमेंट के साथ में रूल थोड़े स्ट्रिक्ट लेकर आए जाए, जहाँ पे जो पूरा प्रॉपर तरीके से चेंज आएगा, बट अगर तब आएगा जब हम साथ मिलकर बात करेंगे। जिस तरीके से हम साथ मिलकर अगर यहाँ पे अगर खड़े हो सकते हैं तो मे बी ये दिस कैन हैपन, कहीं भी हो सकता है। तो साथ आकर बोलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हैंग कर दो उसको, सिंपल सी बात है, रूल्स लेकर आओ, स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए हमें। हमारी बात वो नहीं हो रही है तो सब लोग बात कर रहे हैं कि कुछ कर देंगे ऐसा होगा, जांच पड़ताल की जाएगी। साफ पता है उस लड़की के साथ जितना कुछ हुआ है ना, दैट इज नॉट इवन बेरेबल। ऐसी चीज़ नहीं है कि बेरेबल करने वाली बात हो, बट इस चीज़ को लेकर हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचाया जा पाए कि जो चीज़ हुई है इस चीज़ के लिए वी नीड अ स्ट्रिक्ट रूल। राइट नाउ इंडिया वांट्स चेंज, इंडिया की लड़कियाँ चेंज मांग रही है इस चीज़ को लेकर। ये वाला पार्टी जरूरी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है इन सभी लोगों से। सिक्योरिटी तो चल रही है यहाँ पे, पर ये सिक्योरिटी तब कहाँ जाती है जब कुछ होता है। जब पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने जाते हैं तब लोग कहाँ होते हैं? तब लोग ये क्यों बोल दिया जाता है बात करेंगे, आपस में समझौता करवाने की बात की जा रही होती है। तब ऐसा क्यों किया जा रहा होता है जब एक्चुअली केस हैपन होता है? बाद में तो हम लोग बात किस चीज़ के लिए करने के लिए होते हैं, अभी सिक्योरिटी के लिए आएंगे, कुछ तो पुलिस वाले आपको हंसते हुए नजर आएंगे, जैसा कि शुरू के साथ हमेशा होता है कि मेरी कभी उनके साथ नहीं बनी है। बट इस बात के लिए हम ये बहुत लाउडली बोल सकते हैं, अभी तो प्रोटेस्ट के लिए हमारे साथ में आकर ये सिक्योरिटी के लिए बन के खड़े हैं, पर यही लोग होते हैं समटाइम्स
यही लोग होते हैं जो क्राइम करने के लिए हमारे को प्रोवोक करवा रहे होते हैं। यू नेवर नो अबाउट इट कि कौन कैसा किस तरीके से निकलकर आपकी कंडीशनिंग में आपको आकर प्रोवोक कर रहा होता है चीज़ों को लेकर। मेरे पीछे प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, ये सारा बात करने के लिए, बताने के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये डॉक्टर्स को ये अपना गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये आराम से अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं, इनको 36 घंटे की नौकरी में भी प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग चुप होकर 36 घंटे की नौकरी भी करते हैं, 2-2 शिफ्ट भी कर लेते हैं, मल्टीपल रोस्टर्स के अंदर भी काम कर लेते हैं, पर फिर भी ये लोग कभी ये नहीं बोलते कि हमारे को सरकार से प्रॉब्लम है, हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, हमारे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल ऐसा नहीं कर रहा। कुछ लोगों की सैलरी 10-10 महीने तक नहीं आती है, 10-10 महीने तक डॉक्टर्स के पास में सैलरी नहीं पहुंच रही थी, बट डॉक्टर्स ऑल टाइम आप लोगों के लिए गवर्नमेंट में पहुंचे होते हैं। सुबह 8 बजे की ओपीडी लगेगी, इमरजेंसी होगी, रात दिन डॉक्टर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। बट यहीं अगर एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे रहती है, रात को सिर्फ इमरजेंसी में चेक करने के लिए या किसी भी करके वो सेमिनार हॉल के अंदर पहुंच रही है और वहां पे वो सेफ नहीं है, तो यार मतलब शौक वाली बात है। एक वो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं, आपको लेकर बात कर रहे हैं, सारी चीज आपकी सपोर्ट में चल रही है, बट यू आर नॉट इवन एबल टू स्पीक अप। और ये देश की जनता है, जो ये वही लोग हैं जो अभी में मेरी वीडियो देखने वाले वही लोग होंगे जो लोग हॉस्पिटल में जाकर फ्री चेकअप की डिमांड करेंगे। लेडी डॉक्टर चाहिए होगी उनको। अरे लेडी तो बचेगी कब? जब तुम लेडी को छोड़ोगे तो तब लेडी डॉक्टर बचेगी तुम्हारे लिए। तुम लेडी डॉक्टर चाहिए बीवी बच्चों की जांच कराने के लिए, और तुम्हें हॉस्पिटल में फ्री डॉक्टर्स चाहिए, पर तुम डॉक्टर्स को देख ही नहीं रहे हो। हमारे देश की लड़की है, हमें खून नहीं वो पानी है, 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 खून नहीं वो पानी है। आवाज दो, आवाज दो, justice, 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 अस्पताल में हुआ है, I have a question. This whole protest is going happening, सब कुछ चल रहा है, सारी चीजें हो रही है, रूल्स चेंज होंगे नहीं होंगे, अभी भी हमारे माइंड में क्वेश्चन है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मैं भी इस बात को सोचकर चलती हूँ कि बाहर निकल कर इज इट नॉट सेफ दैट थिंग दैट। अगर आपके पास में एक क्रिमिनल आ जाता है, बीइंग नॉट अबाउट द डॉक्टर, अ नॉर्मल सिविलियन पर्सन, क्या आप करना चाहोगे इसके साथ? जिसने रेपिस्ट है, जिसने रेप किया है, सामने आकर खड़ा हो जाए। मैं तो कुछ ऐसा करना चाहूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। स्पीक आउट, एटलीस्ट कम से कम वो ही हम सुनना चाह रहे हैं, एटलीस्ट स्पीक आउट। I want to change in reforms in Indian Constitution ना। रेपिस्ट के लिए तो उसी सेम डे जैसे ही अनाउंस हो गया कि रेपिस्ट है, कंफर्म हो गया, तो हैंग टिल दैट सेम डे। एंड व्हाट अबाउट यू? Like other countries are having laws, like Arab countries are all having, they are hanging the rapists, so it should be same for India also. So it is not a like any crime that you can like decrease sentence or decrease something like that, or it can be like forgiven or something like that. It's something which is very much heinous, so the rapist should be hanged. और क्या लगता है इंडिया में रूल्स चेंज होने चाहिए वाले? होने चाहिए, रेप्स तो होने चाहिए। See, this is the whole demand that we wanted. Rules change होने चाहिए. Hang till that we want. मार दो उसको और मौका नहीं छोड़ना है. It's not just about the doctors. It is about the normal civilian person. As we are speaking, हम भी सिर्फ यही चाहेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल निकल कर आता है जिसने रेप करा है and the rapist, उसको वहीं पे खड़े होके मार देना चाहिए. This is the whole concept that we all want. we have a doctor with us this time और हम उसको जाते हैं
निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लिमिटेड नहीं करनी पड़ रही है, वो भी करनी पड़ रही है। तीसरी बैठने की लगातार नॉन स्टॉप बिना रोस्टेड के बिना किसी के, और आपको हमें पता है कि स्टैंडिंग कंडीशन में काम कर रहा है, इट्स नॉट दैट इजी। ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बाद से आपको जो लगता है कि वो अब भी बदल पाएंगे? देखिए, हमें तो नहीं कर सकते हैं, बस बेसिकली वो थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स बेसिकली आपके चैनल के थ्रू मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमें ये शौक नहीं है ये चीज़ करने का, ये नॉट रेडी फॉर इट। अपने बेसिकली काम के बट ये हमें करना पड़ रहा है क्योंकि देर आपको बनती और एक होता है कि लास्ट में होता है अब बहुत तो ये जो आरजी कार वाला इंसिडेंट है वो एक हमारे लिए बस बहुत हो गया टाइम कि हमें अब स्पीड्स को हिट करना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली संज्ञान लिया था हमारी और उससे एक कंक्रीट ना उस कमेटी जो रिकमेंडेशन है और वो पिछले 5 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बहुत क्लियर है कि आप CPA के लिए कमेटी बनाएं और वो कमेटी एक टाइम बाउंड मैनर में बनाए और बेसिकली उस चीज़ का आप रिटर्न कॉन्फर्मेशन इससे पहले भी हम विदाउट प्रोटेस्ट को मिल चुके हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव वो मिलकर आ चुके हैं, लेकिन हमें हर बार एक आज साल से कुछ हुआ नहीं है। हम चाहते हैं ये हमारी डिमांड है सेंट्रल राइट, स्टेट से हमारी कोई डिमांड है। फर्स्ट डिमांड है कि CBI को मौका दिया जाए फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का, हम सब ने देखा कि CBI को कैलकाटा हाई कोर्ट ने किया, वैसे ही उसके बाद आरजी करने है ना, ये कैसे रहा उसके बाद मॉब अटैक करके पुलिस सामने खड़ी है कुछ करने के लिए, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर दिख नहीं रहा। आज ये सुनने में आया है कि ममता बनर्जी जी की बात हो रही थी, वो तो चली गई, आपको प्रोटेस्ट करना है आप करो और हम 10 लाख रुपये की फैमिली को दे रहे हैं, बस ये बात उनकी स्टेटमेंट में आई है। व्हाट इज इट, इज इट काइंड ऑफ कि वो लेडी होकर ये बात कर रही है, कितना प्रोटेस्ट है इसको लेकर? बात तो हम अपने सोसाइटी को चाहते हैं कि एटलीस्ट वर्क प्लेस सेफ्टी तो आपको वो भी अगर नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सेफ नहीं है तो कहाँ से, स्ट्रीट पे कोई सेफ नहीं है, हाथ में कोई सेफ नहीं है, हॉस्पिटल या वर्क प्लेस में भी कोई सेफ नहीं है, तो ये ऐसी स्टेटमेंट अगर हमारी ऐसा लगता है कि पता नहीं आने वाला क्या होगा। और हमें ये बात भी देखने के लिए मिल रही है कि डॉक्टर्स जितना मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी सर्विंग के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली जो डॉक्टर का प्रोफेशन बना है मेरे हिसाब से एक दो वॉल्यूम क्लाउड के ऊपर बात नहीं करते, बट आज है डॉक्टर्स की जितनी आवाज़ सुनने के लिए दिस इज द हायर साइड कि दैट यू हैव टू मैं नॉर्मल लोगों के पास गई बात कर रही हूँ, सबसे मैंने इस चीज़ की बात करी कि आपको क्या लगता है कि आधे लोग तो बात नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ उनके घर में हो रही है क्या वो किस बात कर रहे हैं? हमारा जो ये हमें अपने अस्पतालों में हम पिछले 5 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम 5 दिनों से स्पीच नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आज होता है, हमें अच्छा नहीं लगता ठीक है, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक तक ये बात ये सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये एक वुमेन सेफ्टी का इशू है, इसको एक बॉर्डर बेसिस ये हमारा एक इशू है। सेकेंड चीज़ है हमें पता है कि जो हॉल्ट जनता क्यों नहीं बढ़ती है? भारत देश की लड़की है, भारत देश की लड़की है, आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ भारत देश की लड़की है, किसके लिए बात करते हैं? भारत देश की लड़की है, घर में ये होता है, ये नहीं समझ पा रहे हमारी माता है, तो जब तक किसी घर में होता है तब तक किसी को समझ नहीं आती, हम तुम्हारे साथ हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर ये वहाँ हुआ है तो ये ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। हम तुम्हारे साथ हैं, घर में ये
करेंगे। So before anything else, we want justice for the victims and to prevent this, we want a central justice. तो यहाँ नर्सेस है जो 30-30 किलोमीटर ट्रैवल करके रात के 8 बजे की ड्यूटी खत्म करके घर जाती हैं। कौन रहता है उनकी जिम्मेदारी सेफ्टी की? कोई ट्रैवल सर्विसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है इन ऑल द वेरियस हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री। सो दिस इंसिडेंट शुड ब्रिंग इन लाइट ऑल दोज थिंग्स एंड इस इंसिडेंट से हम लोगों को सीख जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है कि हम सब साथ में खड़े हो जाएं, अदरवाइज ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी और ये सब होता रहेगा, ये इनजस्टिस होगा। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपके हाथ में इस चीज़ की पावर हो, यू आर द रूलर, यू आर द अथॉरिटी एंड यू आर द गवर्नमेंट, क्रिमिनल के साथ क्या करना चाहिए? हम सब बोल चुके हैं, हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ, दिस इज ऑल वी वांट, दिस इज ऑल वी वांट दिस टाइम, हैंग टिल डेथ। जब तक लोगों के दिमाग में, बुद्धि में समझ ना आ जाए, तब तक उसको लटकाए रखो। और ये काम तब करो जब लोगों की भीड़ जमा हो, ताकि हर एक उस लड़के, हर एक उस आदमी के अंदर खौफ हो कि अगर किसी लड़की को गलत तरीके से देखना, उसको छूना या उसके आसपास उस किसी भी तरीके से नेगेटिव कंडीशन पे आना, दिस कैन बी ऑफेंसिव क्राइम। और ये क्राइम बचने वालों में से नहीं है, इस क्राइम का जवाब दिया जाएगा। और जवाब सिर्फ लटकाने से, मारने से, और या फिर ये देखो ये भीड़ ऐसी है, पागल कर सकती है। आज पूरे दिन में हमने जितने लोगों से बात करी, जितने लोगों के पास पहुंचे, हमने जितने लोगों की राय ली या फिर हमने सुना कि क्या करना चाहिए क्रिमिनल के साथ में, ये डॉक्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सारी बातें एक तरफ आ जाएगी। पर फिर भी सिर्फ सवाल एक ही रह जाएगा कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद में गवर्नमेंट हमारी सुनेगी? क्या आज भी लोगों के मन में फिर वही डर बैठेगा इस चीज़ को लेकर कि हाँ यार कुछ लड़की के साथ बदतमीजी करने पर एक्चुअली पनिशमेंट मिलती है? क्या ये मन में बैठेगा उनको कि अगर कुछ हो गया तो आपको बचोगे नहीं, यू कैन नॉट बी एस्केप? चाहे पॉलिटिकल लीडर आपके हाथ में हो, चाहे पॉलिटिक्स पार्टी हो, चाहे आप पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो, आइदर आप गवर्नमेंट क्यों ना हो, अगर आपने गलती करी है तो गलती की सज़ा मिलेगी। ये बात हमने इतना सब कुछ देख लिया। डॉक्टर्स चीख कर इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो डॉक्टर्स ड्यूटी पे वापस जाना चाहते हैं। आप यू कैन नॉट इमेजिन 30 घंटे की लगातार ड्यूटी करने के बाद में, बिना रोस्टर पे आने के बाद में, जब 30 घंटे की लगातार स्टैंडिंग ड्यूटी होती है और वहाँ पे एक फीमेल, जब लोग बार बार जाकर ये बात बोलते हैं कि हमें तो महिला डॉक्टर चाहिए क्योंकि हमें अपनी बीवी की जांच करानी है, महिला डॉक्टर चाहिए क्योंकि हमें अपनी बेटी की जांच करानी है। अगर आप डॉक्टरों को, महिलाओं को हॉस्पिटल में रहने ही नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगी आपको महिला, है ना? कहाँ से मिलेगी? आप घर में, जब किसी के घर में बेटी होती है तो बेटियों को शायद आज के डेट में मुझे कम लोग दिखते हैं जो खुशी मनाते हैं, पर यही बेटा होता है तो क्योंकि संसार चलाने वाली बात हो जाती है। आप लोग खुद ही नहीं बचाओगे बेटियों को तो कैसे बचेगी, आगे दिखेगी बेटी? आपकी जांच कौन करेगा? यही तो सवाल आता है ना हर चीज़ को लेकर। अगर आप सोचोगे पीछे ये लोग चीख कर चिल्ला रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? ये लोग जाकर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, पर सरकार से क्या हम होप कर सकते हैं? 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिली है लोगों को। डॉक्टर्स 4 महीने की सैलरी के बिना है, 30-30 घंटे की कंटिन्यू ड्यूटी पे है, स्टैंडिंग ड्यूटी, सोए बिना खाए काम करते हैं। कई बार तो सर्जिकल कोर्ट में उन लोगों को एक जगह खड़ा ही रहना पड़ता है। तो हम लोग जितना सब कुछ देख रहे हैं, सवाल एक है कि सरकार इसके बाद में चेंज होने की नोट पे आएगी या फिर लोगों के मन में डर बैठेगा। हमें चाहिए यहाँ पे इंडिया के अंदर सख्त कानून, जो सख्त बिल्कुल होने चाहिए। हमें चाहिए कि इंडिया में अगर कोई लड़की कहीं से छेड़ दे तो उसको उसकी पनिशमेंट पहले ही डरा कर रख दे। हमें चाहिए कि अगर कोई लड़की कैसे भी कपड़े पहनकर चाहे रात के कितने भी बजे बाहर निकले, लोगों के अंदर खौफ होना चाहिए कि वो लड़की मेरी माँ, बहन, बेटी जैसी है। ऐसा नहीं कि घर की बेटी घर की और बाहर की पराई। ये हम नहीं चाहते हैं। समाज को बदलने की जरूरत है, देखने की जरूरत है इन डॉक्टर्स के साथ में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर ममिता, इट्स अबाउट अस। ये घटना आज उनके साथ हुई है, घटना कल मेरे साथ हो सकती है, परसों किसी लड़की के साथ भी हो सकती है। अगर मैं बाहर निकलकर अपने आप को सेफ नहीं फील करूंगी, अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं फील करूंगी, तो मैं कहाँ सेफ फील करूंगी? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। तो प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ इस चीज़ का मेरा सवाल है, आप लोगों से इस छोटी सी इस चीज़ की मेरी एक सजेशन आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आपके हाथ में रूल्स दे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे इस चीज़ को? क्या आप उस क्रिमिनल को जाने दोगे या फिर उसको ऑन द स्पॉट उसका गला काट दोगे, उसको मार दोगे या उसको फांसी पे लटका दोगे? कानून हाथ में लेना कई बार बहुत ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जब तक सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो सालों साल निकल जाते हैं।
विक्टिम मर जाता है, उसकी जो परिवार परेशान होकर ख़त्म हो जाता है, पर जिसने गुनाह किया होता है वो आज़ाद घूम रहा होता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी वेरी हार्श रियलिटी। और मैं जितने भी आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड से, अगर आप इंडिया आने का प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर रियली वांट टू विजिट द इंडिया, प्लीज़ नेवर विजिट इंडिया। इस टाइम इंडिया लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं बचा है। लड़के आओगे तो आप यहाँ से क्रिमिनल बनकर जाओगे, और लड़की आएंगी तो यहाँ पे बचेंगी नहीं। तो शायद हम इस चीज़ के लिए वी हैव टू स्पीक लाउडर देन दिस।